महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के साधन पाद में एक सूत्र उपस्थापित किया। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। मनुष्य के जीवन में साधना की आवश्यकता है। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए साधना की आवश्यकता है। बिना साधना के व्यक्ति अपने जीवन को और जीवन के प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। मानव जीवन का प्राप्तव्य क्या है? मानव जीवन का प्राप्तव्य क्या है? किसके लिए मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है? मानव जीवन का प्राप्तव्य है अपना कल्याण, स्वयं का उद्धार। उसके लिए साधन क्या है? तो साधन पाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। इसको क्रिया योग भी कहा जाता है। 3 साधन है जिसके द्वारा आदमी पहले अपने जीवन के प्राप्तव्य की ओर अग्रसर हो सकता है। वो साधन क्या है? कहा कि तप। जब मनुष्य के जीवन में तप आता है तब आदमी का जीवन व्यवस्थित हो जाता है। साधना के मार्ग पर तप की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है, व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो आज से अपने जीवन में तप का आ जाना बहुत बड़ी आवश्यकता है। तप है क्या? तप का अर्थ होता है कि सुख दुख सहने की क्षमता। योगी वही है जो सुख दुख सह सकता है। योगी वही है जो कटु वचन सह सकता है, जिसके पास सहने की क्षमता है, सहन करने की क्षमता है। जो व्यक्ति सह नहीं सकता है वो योगी नहीं हो सकता है। योगी का अर्थ ही है, योग का अर्थ ही है कि जब कभी भी आप योग के मार्ग पर चलें, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, तो सबसे पहला गुण और स्वभाव आपके जीवन में होना चाहिए कि आप सहन करना प्रारंभ कर दीजिए। कोई आपको गाली भी देगा, कोई आपके लिए अपशब्द भी कहेगा, कोई आपको अच्छे वचन भी कहेगा। क्योंकि भर्तृहरि ने बड़ा ही अच्छा कहा साधु के लक्षण को बताते हुए कि क्वचित भूमौ शय्या, क्वचित पर्यंक शयनम, क्वचित कांथाधारी, क्वचित दिव्यांबर धरो। कहा कि क्वचित भूमौ शय्या। साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? कहा क्वचित भूमौ शय्या। कभी ऐसा अवसर मिलता है कि एक आसन भूमि पर लगा करके भी सोना पड़ता है। बिहर वन जंगल कहीं भी सो जाता है। कभी आप जाएंगे पहाड़ पर, उत्तराखंड के जगह पर कभी आप जाएंगे तो वहां 63% वन प्रदेश है। केवल वन ही वन है, जंगल ही जंगल है, कुछ नहीं है। गर्मी में भी इतनी ठंड पड़ती है कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, वहां रह नहीं पाएंगे। कभी आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि अभी भी साधु सन्यासी नंग धरंग एक झोपड़ा में, एक नीचे कहीं बना करके, झोपड़ा बना करके उसमें रहते हैं, साधना करते हैं। कितनी दुख, कितना पीड़ा सहन करना पड़ता होगा उसको। पीड़ा को सहन करके, कष्ट को सहन करके, तब साधना के मार्ग पर जब तक व्यक्ति तपता नहीं है तब तक आदमी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता है। साधना के मार्ग पर आदमी को बहुत तपना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है।
सुख दुख, निंदा, अपयश, गाली, अब सबको पीना पड़ता है। जिसने भी तप किया, आप लोगों के माताओं में मीरा को लोग कहते हैं कि जहर दिया। जहर किस चीज का? क्या जहर प्याला में दिया, वहां लाक्षणिक शब्द है, उसके अर्थ को समझिए। जहर देने का अर्थ है कि जहर ऐसा शब्द उसको लोगों ने कहा, किसी ने मीरा को गाली दी, किसी ने अपशब्द कहा, किसी ने मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उस अपशब्द को सहन करके मीरा अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती रही। परिणाम, साधना के उच्चतम शिखर तक पहुंच गई। आज लोग साधना के मार्ग पर भी शॉर्टकट का रास्ता अपनाना चाहता है। बहुत जल्दी आदमी चाहता है कि हम मुक्त हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। साधना के मार्ग पर कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है, वो अभ्यास का रास्ता है, वो निरंतरता आदमी के जीवन में चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर साधना के मार्ग पर चलता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तप आदमी के जीवन में होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में तप नहीं है वो व्यक्ति साधक नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति सुविधा भोगी है, सुख भोगना चाहता है, संसाधनों का अंबार जिसके पास है, भौतिक संपदाओं के बहुत सारे खजाने जिसके पास हैं, उसके जीवन में कभी भी साधना नहीं आ सकती। और बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास साधनाओं का अंबार तो है, भौतिक संपदाएं तो है, लेकिन उसमें भी वो अपने लिए साधना का मार्ग, अपने लिए उसी पीड़ा में वो जी लेते हैं, उसी संघर्ष में जी लेते हैं। संपदा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मोह नहीं है, वही साधना कर सकता है। वेदांत शास्त्र में आया कि अधिकारी कौन है, साधना के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कौन, अधिकारी कौन है, कौन साधना कर सकता है, कौन तप कर सकता है, कौन जीवन के प्राप्तव्य को प्राप्त कर सकता है। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कि उठो जगो और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो प्राप्त किया गया है उसको प्राप्त करो। कैसे? मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? सब तो चाहता है साधना करना, सब तो मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, दुख से छुटकारा सब चाहता है, लेकिन कैसे? रास्ता क्या है, मार्ग क्या है? दुख से छूटना तो आदमी चाहता है, कौन नहीं चाहता कि हम दुख से छूटे, पीड़ा से छूटे, मुक्ति मिले, लेकिन मार्ग क्या है? का मार्ग है आदमी के जीवन में तप। जब आदमी तप करना प्रारंभ कर देता है, जो व्यक्ति सुख दुख सहन करने की शक्ति जिसमें आ जाती है, वो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना प्रारंभ कर देता है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं, आपको मिल जाएंगे दर्शनों में, साहित्यों में, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में। जिसने भी साधना का मार्ग अपनाया उसको कष्ट सहन करना पड़ा। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, कभी आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध के जीवन में कितनी पीड़ा आई, कितने कष्ट आए, कितना दुख आया। उसका जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें सबसे पहले उन्होंने यही दुख से छूटने का उपाय कहा कि दुख निरोध, दुख समुचय। संसार क्या है? दुखों का समुदाय। यहाँ तो केवल दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है। सदगुरु कबीरदेव ने भी कहा कि बहुत दुख है, दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जाने। संसार में तो दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, दुख का समुदाय, दुख समुदाय का निरोध मार्ग और उपाय यही तो है साधन चतुष्टय बोध के भगवान बुद्ध का मार्ग। उसने जीवन में कितने कष्ट लोगों ने कांटे बिछा दिए, कितने कष्ट, कितनी पीड़ा महापुरुषों को हुई है। साधना के मार्ग पर इतना आसानी से कोई व्यक्ति प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो मनुष्य के जीवन का पहला, साधना के क्षेत्र में साधन का पहला उपाय यही है, तप। तप करिए, सुख आए, दुख आए, पीड़ा हो, कष्ट हो। हम तो एक दिन साधना करने के लिए जाते हैं, एक दिन सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान में बैठ गए और दूसरे दिन फिर 8 बजे तक सोते हैं। क्यों भाई? ठंडी लग गई, उठ नहीं पाए।
कौन इस पचड़े में पड़े? एक दिन पूजा कर लिए फिर 10 दिन तक वही काम करते हैं। निरंतरता हो, अभ्यास आपके जीवन में होगा, तब जाकर के आप उसमें आगे बढ़ेंगे। इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है। तप का अर्थ है कि सुख दुख पीड़ा कष्ट जो भी आए, हमको जो करना है, हमारा जो मार्ग है वो हम निरंतर करते रहेंगे। जैसे आदमी भोजन निरंतर करता है, ठीक उसी तरह से साधना के मार्ग में निरंतर आगे बढ़े। तप और स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ है कि चिंतन, आपका चिंतन सही हो जाए, आपके विचार सही हो जाए, आपके मन में अभी तक जो काम के विकार आ रहे हैं, अभी तक आपके मन में जो भीतर लोभ का विकार चल रहा है, अभी तक आपके भीतर में जो आसक्ति के विकार हैं, उसका आप समन कर सकें, उसको मिटा सकें। वो मिटेगा कैसे? साधना से। वो मिटेगा कैसे? स्वाध्याय से। जब आप स्वाध्याय करेंगे, सद्ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, पढ़ेंगे शास्त्रों को, महापुरुषों के पास जाएंगे, क्योंकि वेद के ऋषि कहते कि श्रोतव्य मंतव्य निर्ध्यासितव्यश्च, सुनो किसको? महापुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुषों को। उसको जब आप सुनेंगे, उनके पास जब आप बैठेंगे, विचार करेंगे, तो आपके भीतर का विकार मिट जाएगा, आपके भीतर का विकार चला जाएगा। स्वाध्याय चाहिए आदमी के जीवन में। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ये नहीं है कि कहीं कोई ईश्वर ऊपर बैठा है, आदमी उसको श्रद्धा पूर्वक माने, उसकी भक्ति करे, उसकी पूजा करें। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि कर्म करें, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता इतनी हो कि आपका कर्म ही योग बन जाए, आपके कर्म फल में कहीं अस्पृहा न हो, फल भोग की चाहना न हो, वासना न हो। कर्म कि हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका फल हमको प्राप्त हो, किसी चीज के प्रति कोई आसक्ति का भाव नहीं, संसार से कहीं मोह नहीं, लगाव नहीं, केवल कर्तव्य बुद्धि से जिस दिन आप कर्म करेंगे, उस दिन उसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है। गीता कहती है कि गीता कहती है कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर मां भू माते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार कर्म पर है, तुम अच्छा या बुरा कर्म कर सकते हो, उसके फल पर नहीं। जब तक फल की वासना है, जब तक आप ये चाहते हैं कि इसका फल हमको प्राप्त हो, तब तक आप संसार में बंधेंगे, तब तक आपको संसार की आसक्ति आपको बांधेगी, तब तक आप पुनर्जन्म को प्राप्त होंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, आएंगे, जाएंगे। और जिस दिन आप कर्म के प्रति कोई ये नहीं हो, आपकी जिज्ञासा नहीं रहेगी, केवल कर्तव्य बुद्धि से आप कर्म करेंगे, संसार में रहते हुए भी अगर आप निरासक्त होकर के जिएंगे, सदगुरु कबीर देव के शब्दों में बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो जियत ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहूं प्राणी अंत कठिन काल का घेरा। ए बंदे अपने आप का निवेरा कर लो, अपने जीवन को साध लो। तो मैंने कहा कि साधना की पृष्ठभूमि 3 है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसके द्वारा ये साधन है, इस साधन के द्वारा आदमी साध्य को प्राप्त कर सकता है, साध्य को उपलब्ध हो सकता है। साध्य क्या है? आत्म तृप्ति। आत्म तृप्ति, स्वयं में जिस दिन आप तृप्त हो जाएंगे, जिस दिन आप स्वयं में लौट जाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपके जीवन में तप आना चाहिए। अभी आपके जीवन में तप नहीं आया, अभी आपके जीवन में वैराग्य नहीं आया। अभी तो कभी कभी मन में होता है, घर पे लड़ाई झगड़ा हुआ तो आदमी सोचता है कि चले जाते हैं मठ पर, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लोग कहते हैं ना कि बाबा जी को बहुत सुख है, साधु महात्मा को बहुत सुख है, सुबह सुबह काजू खाने को मिल जाता है, मेवा मिष्ठान बर्फी सब कुछ बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है। कुछ लोग इसमें से भी इधर आ जाता है और देखता है कि मठ पे बर्तन साफ करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, तो आदमी सोचता है कि कम से कम इससे बढ़िया तो पत्नी ही ठीक थी, गाली भी देती थी, समय से भोजन तो दे देती थी, बर्तन तो साफ करना नहीं पड़ता था ना, झाड़ू पोछा तो लगाना नहीं पड़ता था, इससे बढ़िया घर ही ठीक था। फिर वो वापस आ जाता है, क्योंकि अभी वैराग्य नहीं जगा है। जब वैराग्य जग जाएगा तब आप सुख दुख को सहन करेंगे, चाहे घर में हो चाहे जंगल में हो।
घर में भी सहन करेंगे, जंगल जाएंगे, आश्रम में जाएंगे तो वहां भी आप सहन करेंगे। इसी का नाम तप है। जिस दिन आदमी के जीवन में तप आ जाता है उस दिन आदमी अपने जीवन का परिमार्जन करता है, अपने जीवन का परिवर्तन करता है, अपने जीवन का संवर्धन करता है।